नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं आलोक आप सभी लोगों का एग्जाम स्फेयर में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं सभी दोस्त अच्छे होंगे। और आपके ग्रुप डी का जो रेलवे का नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। आप लोगों के फॉर्म की डेट्स भी आ चुकी हैं और अब तो आईटीआई को भी यहां पर अप्रूवल मिल चुका है। तो अब आईटीआई वाले छात्र भी फॉर्म भर सकते हैं। जिनके पास अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट है वो भी फॉर्म भर सकते हैं और 10th पास भी फॉर्म भर सकते हैं। और वैकेंसी कितनी है? वैकेंसी है सिर्फ 32,000। हालांकि ये अभी बढ़कर 50,000 तक जाने की संभावना है, लेकिन जब तक नहीं बढ़ती है तब तक हम 32,000 मानकर चलेंगे। ऐसे में इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है और कौन सा टॉपिक आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से सबसे कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारी चीजें। तो अब 32,000 पे अगर आपको कंपटीशन करना है और यहाँ पर आईटीआई अप्रेंटिस और 10th पास सबको अलाउ कर दिया गया है, 36 साल तक की एज दे दी गई है। तो अब यहाँ पर आपको जरूरत है बहुत ही संभल कर स्मार्ट वर्क करने की, क्योंकि हार्ड वर्क हर कोई करने जा रहा है और उनसे अलग अगर आप कर ले जाएंगे तो आप बहुत ही अच्छा यहाँ पर स्कोर कर सकते हैं और आप यहाँ पर सिलेक्शन भी ले सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस टॉपिक से आपसे कितने क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं, पिछले वर्षों का ट्रेंड जो है वो क्या रहा है प्रश्नों का। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जो भी लोग नए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका 23 जनवरी से फॉर्म भरा जाएगा, 22 फरवरी तक ये फॉर्म भरा जाना है। ये सारी चीजें आप लोगों को पता है। 32,438 पोस्ट है, ये भी आपको पता है। और 18 से 36 साल तक मोटा मोटा जो एज है वो काउंट किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप एग्जाम पैटर्न की बात करें तो कौन कौन से सेक्शंस हैं आपके पास। जनरल साइंस है, 25 प्रश्न आते हैं। मैथ से भी 25 आते हैं। रीजनिंग से 30 और फिर उसके बाद करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस से 20। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस मोटा मोटा आपका 45 जो नंबर हैं उतने हो जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप बात करें वेटेज की, तो सबसे पहले मैथ्स की बात करते हैं कि मैथ्स में वेटेज कितना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है, अगर आप देखेंगे नंबर सिस्टम से 1 से 2 सवाल पूछे जाते हैं। बोर्ड मास जो होता है, सरलीकरण जो होता है, 1 से 2 से 3 सवाल यहाँ से आते हैं। तो जहां पर मैं स्टार बनाते हुए चल रहा हूं उसको आप कभी भी किसी भी हालत में छोड़कर मत जाना। डेसिमल फ्रैक्शन से 1 से 2 सवाल, और वो भी बहुत ही रेयर है, बहुत मुश्किल से एक सवाल पूछ रहा। ठीक है। उसके बाद एवरेज से 1 से 2 सवाल आते हैं। एक सवाल बहुत मुश्किल से आ रहा है। उसके बाद एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन जो है वो आपके आते हैं, तो इसको आप बढ़िया से देखिएगा। उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैथ में, यहीं से शुरुआत ही हो जाती है। तो 2 से 3 क्वेश्चन इसके, और परसेंटेज के भी 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। तो दोस्त ये दोनों जो सेक्शन है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद मेंसुरेशन से 2 सवाल फिक्स हैं, आने ही आने हैं। टाइम एंड वर्क, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसको बिल्कुल मत छोड़ना। मैथ में 3 से 4 क्वेश्चन आपके फिक्स जो है वो यहाँ से आते हैं। सेम टाइम एंड डिस्टेंस से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। सीआईएसआई को आप छोड़ सकते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन या फिर एक भी नहीं, ऐसा है। प्रॉफिट लॉस से 1 से 2 क्वेश्चन, लाभ हानि। उसके बाद एल्जेब्रा और ज्योमेट्री एंड टेक्नोमेट्री आप इसको छोड़ सकते हैं, इस सेक्शन का वेटेज नहीं है। क्योंकि देखिए, आप अगर अच्छी तैयारी कर रहे हैं तब आप पढ़िए। अगर आप एन वक्त पे शुरुआत करें, क्योंकि अभी तो बहुत समय है, तो अभी कुछ भी मत छोड़ना, अभी सब कुछ पढ़ना। ठीक है। चलिए, उसके बाद फिर एज जो कैलकुलेशन होती है, उम्र गणना, हालांकि ये कभी कभी रीजनिंग में भी पूछा जाता है, तो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन। कैलेंडर और क्लॉक से एक क्वेश्चन, ये भी रीजनिंग में पूछा जाता है बाकी पेपर्स में, लेकिन एनटीपीसी रेलवे जो है इसको मैथ में काउंट करता है। तो ये है मैथ का वेटेज। फिर आएंगे अगर आप रीजनिंग पे, तो रीजनिंग में एनालॉजी जो है यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद अल्फाबेट और नंबर सीरीज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है फैक्टर यहाँ पर। अल्फाबेट और नंबर सीरीज से 3 से 4 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन और सिलॉक्स, ये यहाँ पर
उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इनको आप बाद के लिए रख सकते हैं। वेन डायग्राम इंपॉर्टेंट है, 2 कभी-कभी 3 क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे गए हैं। उसके बाद डीआई और डाटा सफिशिएंसी, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये फिर आपका आ जाता है वर्बल रीजनिंग, यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन जो है वो मोटा-मोटा देखा जा रहा है, उतना नहीं है। वर्बल रीजनिंग में अगर आप देखेंगे तो स्टेटमेंट, आर्गुमेंट और स्टेटमेंट असम्पशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्त। इसको मत छोड़ना, इसको पढ़ के जाना। यहाँ से क्वेश्चंस 4 से 5 जो है वो क्वेश्चंस आते हैं। फिर उसके बाद डायरेक्शन या फिर जो आपका दिशा दूरी होता है, वहां से 1 से 2 क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन से भी 2 से 3 क्वेश्चन, और एनालिटिकल रीजनिंग जो होती है, जहां पर आपके निर्णय लेने की क्षमता और ये सब चीजें देखी जाती हैं, वहां पर 3 से 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो ये किसका वेटेज है? ये रीजनिंग का वेटेज है कि कहां से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर साइंस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3 ही सब्जेक्ट हैं और इन तीनों को पढ़कर आप बहुत ही अच्छा यहाँ पर गेन कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर क्या है, फिजिक्स है। फिजिक्स से 7 से 8 क्वेश्चन है। टोटल कितने क्वेश्चन है भाई साहब? तो टोटल आपके 20 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे जनरल साइंस से, ठीक है। अब जनरल साइंस से जो आपके 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 7 से 8 आपका कहाँ से पूछा जाएगा? फिजिक्स से। रसायन विज्ञान केमिस्ट्री से 9 से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और बायोलॉजी से 6 से 7 क्वेश्चन। तो सबसे कम वेटेज किसका है? बायोलॉजी का। और सबसे ज्यादा वेटेज किसका है? केमिस्ट्री का है, ठीक है। तो यहाँ पर आप साइंस पर बहुत ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। अगर आपका साइंस पोर्शन जो है वो स्ट्रांग है, प्लस पॉइंट में हो आप, ठीक है, और जिनका नहीं है, अभी बहुत टाइम है, आराम से तैयारी कीजिए और अच्छे से मन लगा के तैयारी कीजिए, ठीक है। उसके बाद जर्नल अवेयरनेस की बात करते हैं। जर्नल अवेयरनेस में आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर का 8 से 9 क्वेश्चन। और करंट अफेयर मोटा मोटा ये पूछ रहा है आपसे पिछले 1.5 सालों के जो करंट अफेयर्स हुए हैं वहां तक, ठीक है। तो ये कभी मत सोचना कि 3 महीने का पढ़ लूं, 4 महीने का पढ़ लूं तो करंट अफेयर हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। स्पोर्ट के जो सेक्शन है वहां से 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इकोनॉमी सेक्शन और जो अपॉइंटमेंट्स होता है, सीईओ होते हैं, चेयरमैन होते हैं, नए नवेले जो अपॉइंट हुए रहते हैं, वहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इनसे सबसे मोटा मोटा पूरा मिला के जो है वो 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मोटा क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक स्पोर्ट वाला सेक्शन है और एक करंट अफेयर वाला सेक्शन है। हालांकि स्पोर्ट वाला सेक्शन करंट अफेयर में ही आ जाएगा अगर आप देखेंगे, और ये तब जाके 10 क्वेश्चन से 12 क्वेश्चन का वेटेज लेता है। तो करंट अफेयर बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ते रहना, वहां से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो ये क्या था, पूरा वेटेज था। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, लिंक वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं जाके। तो ये क्या है, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से आप अपना टाइम टेबल जब बनाएंगे, तो आप टाइम टेबल जब ब्रीफ में बनाएंगे, वहां पर आप लिख सकते हैं कि हम किस टॉपिक को पहले कवर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद एक स्ट्रेटजी वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेके आऊंगा कि कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और जो भी लोग चैनल पे नए हैं वो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए आप लोगों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।